झमाझम बारिश हो रही है और 2 दिनों की बारिश मधुबनी शहर सहित हर एक जगह जल जमाव और बारिश के पानी का प्रभाव अब लोगों के नाको दम कर चुका है। लगता है दोबारा मानसून लौट के आ गई है और जाने को नाम नहीं ले रही है। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बारिश और बारिश का ये नज़ारा मधुबनी में लगातार 25-26 घंटे से होती नज़र आ रही है और ये लगातार बारिश इस बात का संकेत दे रही है कि इस बार बारिश वापस जाने वाली है नहीं। जो मानसून पिछले 2 महीना पहले दिखी थी वो मानसून अभी फ़िलहाल दिख रही है और ये बहुत ही खतरनाक संकेत है और ये संकेत कहीं न कहीं हर एक क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली है। खासकर कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार से किसानों को नुकसान होने वाली है, जहां खेत में धान की फसलें सो चुकी है और जब खेत में धान की फसल सो जाएगी या सो गई है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका प्रभाव क्या होने वाला है। और जहां किसानों का रीढ़ खेती और खेती में भी धान की खेती जब हो रही हो और उस समय इस प्रकार की बारिश सबसे खतरनाक साबित होती है। अमूमन बारिश का समय जब होता है तो उस समय कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन इस समय इस प्रकार की बारिश संकट और विकट रूप लेकर के लोगों को प्रभावित करेगी। और ये खासकर जब ठंडे की मौसम आने वाली है तो ऐसे में ये बारिश लोगों को इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इस बार का ठंडी कहीं न कहीं हार कपाने वाली होगी और इसका पहला संकेत इस बारिश के माध्यम से हो रही होगी। तो आप लोग मधुबनी से सीधा लाइव मिथिला दस्तक के माध्यम से देख रहे हैं और आप लोग भी जहां हैं वहां से अपडेट कराएंगे कि वहां की स्थिति क्या है। आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि वहाँ भी इसी प्रकार की बारिश हो रही है और तेज़ हवा भी बह रही है। हालांकि यहाँ हवा उतना तेज़ नहीं है, लेकिन हवा लगातार बह रही है और जिसका प्रभाव यहाँ घुमर घुमर कर बारिश आ रही है और बारिश का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे तो हम हर एक जगह नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बारिश का जो धार है, बारिश की जो घनघोर बारिश है और बारिश तेज़ बारिश में जिस प्रकार से हर एक जगह प्रभाव डाल रही है तो कहीं न कहीं मधुबनी सहित अन्य जगहों को भी प्रभावित कर रही होगी। तो हम आपको सीधा लाइव मिथिला दस्तक के माध्यम से दिखा रहे हैं कि यहाँ जो स्थिति है, हालांकि आपके इधर भी वही स्थिति होगी, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो अमूमन इस समय इस प्रकार की बारिश नहीं होती है, लेकिन जो बारिश अभी हो रही है ना, इसको लेकर के आप क्या अपनी राय रखना चाहते हैं ज़रूर बताएंगे। साथ में आप मिथिला दस्तक चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना तो कर लीजिएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि बारिश का प्रभाव हर एक जगह है और लगातार हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ देर रुक के होती है। और मधुबनी में खासकर 25-26 घंटे से ये बारिश लगातार हो रही है। हम आपको सीधा लाइव मधुबनी के मिलन चौराहा से दिखा रहे हैं, जो चौराहा और इस चौराहे की हकीकत हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि जब तेज़ बारिश होती है तो वहाँ जल जमाव काफ़ी हो जाता है। शंकर चौक से लेकर मिलन टॉकीज होते हुए तमाम जगहों पर पानी भर जाती है। हालांकि नाला का कार्य प्रारंभ है, इसको लेकर के भी थोड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन जो स्थिति है मधुबनी का, उस स्थिति में हम आपको दिखाने का प्रयास किए, हर एक जगह दिखाने का प्रयास किए हैं कि क्या स्थिति रहती है। चलिए आज आपको हम बारिश का नज़ारा सीधा मधुबनी से दिखा रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखते रहिए मिथिला दस्तक के माध्यम से तमाम अपडेट्स। और आपको 3 बजे के बाद आपको हम बोटिंग का भी लाइव दिखाएंगे, तो आप लोग उस समय भी जुड़े रहेंगे। और मधुबनी में 2 जगह अभी फ़िलहाल 2 प्रखंडों में पंचायती चुनाव का वोटिंग हो रही है, जिसमें राजनगर प्रखंड और खजौली प्रखंड, वहां से हम आपको सीधा लाइव प्रसारण दिखाएंगे।
वहाँ भी आप लोग जुड़ करके देखेंगे कि बोटिंग किस प्रकार से हो रही है। हालांकि बारिश जो है तो प्रभावित तो कर ही रही होगी, लेकिन उसको भी हम दिखाएंगे से आप लोग इसको उस स्थिति को भी देखेंगे कि बारिश में भी बोटर्स कैसे बोट गिराने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।